अब देखिए एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास में जो एटम का मास होगा वही एटॉमिक मास है ना। तो इसमें दिक्कत ये है कि जो एटम है उसका जो मास होगा वो एक्सट्रीमली लो होगा। ठीक है, वो किसी भी एलिमेंट के एटम की बात करेंगे, ठीक है, तो उसका जो मास होता है वो बहुत कम होता है। तो उसको मेज़र करके उसको लिखने के लिए जो यूनिट यूज़ करेंगे वो भी एक यूनिक टाइप का चाहिए, है ना। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग एटॉमिक मास यूनिट पढ़ेंगे, है ना, कि एटॉमिक मास यूनिट होता क्या है ये समझने की कोशिश करेंगे, है ना। देखो आज के टाइम में तो बहुत अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है ना, बहुत अलग अलग टेक्निक्स है जिससे हम लोग एटॉमिक मास को एक्यूरेटली, मतलब फेयरली वो एक्यूरेट लेवल तक हम लोग उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। लेकिन पहले के टाइम की बात करें, अगर 19th सेंचुरी में चले जाएं आप, है ना, तो अगर 19th सेंचुरी में जाओगे आप, ठीक है, तो 19th सेंचुरी में क्या होता था देखिएगा। हाइड्रोजन जो लाइटेस्ट था, जो लाइटेस्ट जो एटम वहाँ पे एज्यूम किया गया वो हाइड्रोजन, है ना। तो हाइड्रोजन को लिख लिया, यहाँ तक समझ आ रहा है। हाइड्रोजन के मास को, हाइड्रोजन एटम के मास को 1 एज्यूम कर लिया, और बाकी इसके बाद जो भी एलिमेंट्स हैं जिनके एटम्स हैं उसको इसके रिलेटिवली लिखा गया। लाइक ऑक्सीजन का लिखना है या कार्बन का लिखना है या नाइट्रोजन के एटम का मास लिखना है तो वो हाइड्रोजन के साथ कि भाई इतना, मतलब इसके रिलेटिव, मतलब एक यूनिट जैसा इसको लिखा गया था हाइड्रोजन को, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ, अगर हम लोग 1961 की बात करें तो वहाँ पे एक स्टैंडर्ड यूनिट आया जिसको एटॉमिक मास यूनिट पढ़ते हैं, है ना। तो स्टैंडर्ड यूनिट आने के पहले मैं एक थोड़ी सी कहानी बताता हूँ आपको, एक हिस्ट्री है। हिस्ट्री कह सकते हैं कि भाई हिस्ट्री तो ये भी जो पढ़ रहे हैं ये अभी जो बताया गया कि हाँ 1965 में, या सॉरी 61 में जो एक एटॉमिक मास यूनिट का कॉन्सेप्ट आया, है ना, ये भी हिस्ट्री है। लेकिन वहाँ से एक टेक्निक समझ आएगा, एक मेथड समझ आएगा। तो देखो जिस भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट की बात करते हैं, है ना, वो एग्जिस्ट कर रहा होता है। एग्जिस्ट करने का मतलब मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ आपको, है ना। एटॉमिक मास यूनिट अगर आप क्लास 11th में अभी तो शायद आपके लिए एक नई चीज़ है ना। लेकिन एक चीज़ मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, जो शायद आपको पुरानी लगे। देख के ही लग रहा है पुराना, नहीं, चलिए कोई नहीं, ये घबराइए नहीं, ये 1 kg जैसा कुछ है, ठीक है, ये 1 kg है। तो 1 kg आपको एकदम तुरंत ध्यान आएगा, आपको पता है 1 kg होता क्या है ना। तो 1 kg जो लिखा ये भी यूनिट जब आया होगा, है ना, तो इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया होगा वो अगर देखें तो आपको एटॉमिक मास यूनिट समझ आना बहुत आसान होगा, ठीक है। तो अब देखिए अगर हम लोग यहाँ से देखें, देखना समझना, तो एटॉमिक मास यूनिट की बात कर रहे थे, उसके पहले मैंने बताया कि आपको अगर 1 kg की बात कर ले यार, है ना, तो 1 kg की बात करेंगे तो वो भी कोई एक चीज़ है। जब 1 kg डिफाइन किया गया होगा, 1 kg एग्जैक्ट वैल्यू 1 kg की आई होगी तो एक चीज़ होगा, ठीक है, जो इसके ओरिजिन पे होगा। तो यहाँ पे देखिए अगर 1 kg हम लिखते हैं, है ना, देखना 1 kg, तो 1 kg मतलब क्या, जब शुरू में भाई मान लो किसी जो ऑर्गेनाइजेशन है या इंस्टीट्यूशन है जिसने डिफाइन किया कि ठीक है ये 1 kg है, तो 1 kg क्या है, किसको आप 1 kg कहोगे। तो उसके लिए अगर आप देखेंगे तो जो कॉन्सेप्ट था वो ये था, पहले तो अलग अलग था लेकिन फाइनली जो कॉन्सेप्ट आया 1 kg के हिसाब से वो ये था कि भी मास ऑफ 1 डेसीमीटर क्यूब, मास ऑफ 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, मास ऑफ 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वाटर ले लिया गया और उसको कहा गया भाई ये 1 kg है। मेरी बात समझ आ रही है कि भाई 1 kg यूनिट ठीक है, तो 1 kg किसको कहेंगे, कितना मास 1 kg होगा, ये समझने वाली बात है ना। लाइक आप जैसे 1 मीटर देखते हो तो 1 मीटर कितना, हमारे पास स्केल है तो हम देख लेते हैं अच्छा ये 1 मीटर है, बट जब शुरू में आया होगा ये फॉर्मूला तो उस समय क्या, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मास ऑफ 1 जो डेसीमीटर क्यूब ऑफ वाटर एट मैक्सिमम डेंसिटी, एट इट्स मैक्सिमम डेंसिटी, यहाँ तक आपको पता है साइंस में हमने पढ़ा हुआ है कि भाई 9th 10th में कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे अप्रॉक्सीमेटली 4 डिग्री पे जो होता है वो डेंसिटी मैक्सिमम होता है वाटर का। तो जब वो 1 kg को डिफाइन किया गया तो वो कैसे किया गया कि भाई 1 डेसीमीटर की, उसके पहले और भी थी कहानी, मतलब ये फाइनल एक थ्योरी थी जब मास को डिफाइन किया गया था, 1 kg को डिफाइन किया गया, है ना। तो मास ऑफ 1 डेसीमीटर क्यूब किसका, 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वाटर एट इट्स मैक्सिमम डेंसिटी, इसको क्या लिखा हमने 1 kg लिख लिया। यहाँ तक समझ आ रहा है। तो ऐसा ही कुछ एक एटॉमिक मास यूनिट के लिए करने की ज़रूरत है। यहाँ पे वाटर लिया, यहाँ पे क्या लिया जाएगा, तो यहाँ पे कार्बन लिया गया। समझ आ रहा है, यहाँ पे क्या किया गया, कार्बन लिया गया। देखना समझना, देखिए
देखना यहाँ पे क्या किया गया, कार्बन, देखना ये, ठीक है। तो अब कार्बन जब लिया आपने तो कार्बन में कितना, जैसे वहाँ पे आपने वाटर लिया तो वाटर में कितना लिया, 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वाटर ले लिया जब उसकी डेंसिटी मैक्सिमम थी। अब यहाँ पे देखो कार्बन का कितना लिया गया, तो देखो एक कार्बन आटम, कौन सा कार्बन, C12, एक आइसोटोप होता है ये आपको पता है। तो 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप यहाँ से देखोगे तो देखना, समझना इसको, एक एटम कार्बन का, एक एटम पकड़ लिया, एक एटम का जो 12th पार्ट है, तो पहले एक एटम के मास को कैलकुलेट किया गया होगा, बात समझ आ रहा है। तो एक एटम के मास को कैलकुलेट किया गया और उसके बाद उसको 12 से डिवाइड कर दिया गया, बात समझ आ रहा है। तो वो जो होगा उसको कहा गया भाई ये 1 एटॉमिक मास यूनिट होगा। अभी आगे समझ आएगा कि ऐसा क्यों किया गया, इसके मतलब कई चीज़ें बहुत आसान हो गई है ना। तो देखिए 1 एटम ऑफ C12 कार्बन 12 आइसोटोप लिया गया और इसके मास का 1/12 और यही क्या हो गया 1 AMU, ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है। देखिए देखना ध्यान से समझना। तो अब यहाँ से देखेंगे तो जो वैल्यू है वो आपको दिख जाएगा, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, देखना ये, अगर हम लोग यहाँ से देखें तो ये रिजल्ट आया, ठीक है ना। देखिए 1 AMU 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर आ गया, 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है। अब देखिए, तो देखिए यही 1 AMU आ गया है ना। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट, 1 एटॉमिक मास यूनिट, ये होता क्या है ये समझ आ गया। अब अगर इसको डिफाइन करने को कहा जाएगा तो आप क्या कहोगे, जो 1 एटॉमिक मास यूनिट है वो होता क्या है, लिख सकते, तो इसको लिख लीजिएगा आप यहाँ पे, ये समझ आ गया। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 AMU की बात करिए कितना हो जाएगा, 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, लिख सकते, यहाँ तक समझ आ गया। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट को अगर डिफाइन करने की ज़रूरत हो जाए तो क्या कहोगे, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज, कॉन्सेप्ट समझ आ गया, अब वो उसको लिख लेना है। 1 एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज अ मास, defined as a mass exactly equal to 1, ये अभी फंडा मैंने बताया आपको है ना, 1, ये आप डेफिनेशन लिख रहे हैं, 1/12 1/12 द मास ऑफ 1 कार्बन, ये याद रखिएगा, मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, यहाँ तक समझ आ रहा है। तो जैसे मैंने 1 kg को डिफाइन करके बताया कि कैसे आया था वो, मतलब कहाँ से कौन सा रेफरेंस पॉइंट होता, तो वैसे ही 1 AMU के लिए रेफरेंस पॉइंट क्या था वो समझ आ गया। अब होगा कितना में ये याद रखने की ज़रूरत है, लिख सकते हैं ना, तो 1 AMU इतना हो जाएगा, ठीक है। अब किसी भी मास को हम लोग 1 AMU में, मतलब AMU वाले यूनिट में कन्वर्ट करके देखते हैं, है ना। एक सबसे आसान एग्जांपल लेते हैं कि जैसे अगर हम लोग हाइड्रोजन की बात करें, है ना, तो जो मास ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है, मास ऑफ हाइड्रोजन अगर ग्राम में लिखा जाए तो ये कितना होता है, 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ये मास ऑफ हाइड्रोजन होता है, लिख सकते हैं, यहाँ तक समझ आ रहा है। तो अब इसको अगर मैं AMU में लिखना चाहूँ, ठीक है, तो AMU में लिखने के लिए मतलब इसी, तो 1 AMU इतना होता है, लिख सकते हैं ना। तो 1 ग्राम कितना हो जाएगा, दिस अपॉन दिस वैल्यू, लिख सकते हैं ना। अगर आप ऐसा लिखोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर 1 ग्राम लिखना हो तो 1 ग्राम कितना होगा, 1 अपॉन 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 AMU, लिख सकते,
1 AMU इक्वल्स दिस मच ऑफ ग्राम, तो 1 ग्राम को ऐसा लिख सकते। तो अगर कहीं पे x ग्राम की बात हो, है ना, अगर आपको x ग्राम लिखना हो तो x ग्राम के लिए क्या करेंगे, x इंटू ये पूरा, मतलब 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 AMU। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट अगर यहाँ पे यूज़ कर लिया जाए, तो इसको अब मुझे AMU में कन्वर्ट करना है। तो देखो x गिवन है, x ये हो गया, तो मतलब क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 इंटू 1/1.66056 इंटू 10⁻⁻24 लिख सकते। तो यहाँ से आप देखोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1.0078। अब ये मेथड आपने पढ़ा हुआ है, अलग अलग सिग्निफिकेंट फिगर कैसे यूज़ करते हैं वो सभी कुछ, है ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1.0080 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। यहाँ तक समझ आया। तो देखो एटॉमिक मास यूनिट का मतलब क्या होता है ये समझ, एटॉमिक मास यूनिट एक यूनिट है ना। और उसको कैसे लिखते हैं, कार्बन से इसका क्या रिलेशन है ना, C12 के मास से क्या रिलेशन है, उसके 112 से क्या रिलेशन, ये समझ आ रहा है। तो अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि भाई कार्बन एटम के एक एटम के मास का, ठीक है, 6th पार्ट कितना होगा, अगर उसको 6 से डिवाइड कर दिया जाए तो कितना आएगा। तो देखो 12 से डिवाइड करते हैं तो 1 AMU मिलता है, तो अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 2 AMU मिल जाएगा, लिख सकते हैं ना। तो इस तरह मतलब एक आइडिया होना चाहिए दिमाग में कि ये है क्या, 1/12 ऑफ कार्बन एटम का मास क्या था, कितना हुआ, कैसे लिखा हमने, और वहाँ से 1 AMU को कैसे हमने डिराइव किया। ठीक है, चलिए इसको मेरे ख्याल से समझ आया होगा।